हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिराज अहमद। स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो भाई आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है और उसके डेरिवेटिव किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साहब ये फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक बार रिकैप ले लेते हैं, फंक्शन होता क्या है। तो अगर आसान शब्दों में समझें तो सर फंक्शन ऐसा कुछ दिखता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और इसके आगे जो टर्म्स होते हैं वो कौन से में होते हैं, टर्म्स होता है जिसमें x मौजूद होते हैं। ठीक है, x के टर्म्स होते हैं, जैसे सर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस 2x, मतलब हर वो टर्म होंगे जिसमें x होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। तो इसको मैं ऐसे समझते हैं कि y अकेला इस सब x के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन है। तो सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन में y और x अलग अलग नहीं होते, y और x अलग अलग, ये साथ में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक लिखता हूं, मान लो x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ये एक फंक्शन है जिसमें y भी है x भी है, लेकिन यहां से मैं y को सिर्फ अकेला नहीं कर सकती, यानी कि मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता हूं। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, हमने उन्हीं फंक्शन का डेरिवेटिव किया जिसके अंदर x मौजूद हो, लेकिन हमने ऐसा कुछ अब तक किया है क्या जिसमें y और x एक साथ हो? तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह निकाला जाता है ये हम सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया फंक्शन में और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या अंतर है। सिंपल वर्ड में, फंक्शन में अकेला y होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन में y और x एक साथ आपस में कंबाइन होते हैं। मैं यहाँ रूट एक्स भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दूँ। ठीक है, तो ये कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए। ठीक है ना, तो आपको यहां से y अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या रहता था, सिर्फ x के टर्म होते थे, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, लेट y इज इक्वल टू दैट फंक्शन। लेकिन इसमें ऑलरेडी y है तो इसमें अलग से इस फंक्शन लेट करने की जरूरत नहीं है। तो कहानी की शुरुआत हमारी होगी एक सिंपल से स्टेटमेंट से, सॉरी वन नहीं, दैट इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो रूट x का तो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए। रूट ए क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ए क्या है, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। x क्या है, रूट एक्स, तो सर विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, बिकॉज रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब साहब इसे कैसे करेंगे? तो आपने चेन रूल पढ़ा है। चेन रूल क्या कहता है कि साहब जो आपको फोटो दिखा पहले उस फोटो का डेरिवेटिव कर दो, यानी उसको x मान लो। अगर वो x है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव करो। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, अच्छा एक और डाउट यहां पर आता है कि सर y भी तो कांस्टेंट है। बोले सर जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a x नहीं था तो कांस्टेंट था, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x नहीं है, y है, तो y भी तो एक कांस्टेंट है। नहीं, यहाँ y और x दोनों क्या है, आपस में वेरिएबल है। y हमारा एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, कांस्टेंट नहीं। ठीक है, तो x और y दोनों यहाँ पर हमारा वेरिएबल है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x ही मान लूंगा, तो ये कैसा फील हो रहा है, रूट x की तरह। ठीक है ना, इसे मैं अलग से लिख दिया, मान लो x, तो ये क्या नजर आ रहा है हमें, रूट x। ठीक है, अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सब रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, लेकिन x क्या है हमारा, y है। अब y हमारा x था क्या, नहीं, तो इस y का हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो बताओ y का डेरिवेटिव कैसे दिखता है, y का डेरिवेटिव सर dy बाई डी एक्स होता है। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में लॉग के साथ किया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, y को y जैसे दिख रहा है उसका डेरिवेटिव कर दो, फिर से y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे चाहिए क्या, डेरिवेटिव, तो मुझे dy बाई डी एक्स अकेला करना है। तो देखो इसके साथ जो है पहले तो उसे वहां भेज दो, तो ये 1/√x 2 रूट एक्स वहां जाकर के -1/2 रूट एक्स हो जाएगा।
है ना। यहाँ क्या बचा गाइज 1/2 रूट वाई, इंटू में क्या बचा dy बाई डी एक्स। मुझे dy बाई डी एक्स अकेला करना है, तो dy बाई डी एक्स इधर हो गया, ये जो नीचे 2 रूट वाई था वो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 2 रूट एक्स, और ये माइनस का माइनस। देखो 2 से 2 कैंसिल और माइनस से क्या मिला y बाई एक्स, तो एक साथ मैं लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या मिला मुझे इस क्वेश्चन में, अंडर रूट y बाई एक्स, वो भी किस में नेगेटिव में। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। सिंपल है, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए आप। तो सब इसी तरह आपको एक क्वेश्चन दे रखा है सेकंड वाला, x रूट एक्स प्लस y रूट वाई इज इक्वल्स टू a रूट a, ठीक है ना। इसमें ही बस यहां पर क्या कर दिया x x और इधर a मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस कहानी को क्या करना है, तो सेम इसी तरह जैसे इसको हमने ट्रीट किया, तो इसके लिए और आप सिंपल वे में कर सकते हो कि आप इसे एक पावर में लिख दो, ठीक है। यहां पहले हम सबसे पहले इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2। सिमिलरली रूट y का क्या मतलब होगा, रूट y का भी मतलब हो जाएगा y का पावर 1/2। ये रीजन पता है आपको कि रूट के अंदर अगर x है और x का पावर m है और वो nth रूट में बैठा है तो उसे मैं x का पावर m/n लिख सकता हूँ। दिस इज बेसिक रूल, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो सब रूट के अंदर x का पावर क्या है, x का पावर 1 है और वो कौन से रूट में बैठा है, सेकंड रूट, दैट इज स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है तो 1/2, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 2 है तो क्या हो गया 1/2। कहानी क्लियर। तो मैं इसे थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स रेस टू 1/2 प्लस y इंटू वाई रेस टू 1/2 इज इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है तो इसे रूट a ही रहने दो क्योंकि इसका अंत में डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इन दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं अगर वो दोनों मल्टीप्लाई में हो। तो x का पावर क्या है साहब 1 है, y का पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा y का पावर 1 प्लस 1/2, सॉरी नॉट y 1/2 इज इक्वल्स टू a रूट a ही रखो। तो साहब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 2 इंटू 1 दैट इज 2 2 + 1 3, तो आंसर क्या आया x का पावर 3/2 प्लस y का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू a रूट a। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे साहब, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा इसका d बाई डी एक्स ऑफ, तो ये x रेस टू n की तरह है, तो क्या होता है फॉर्मूला x रेस टू n का n, x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1। कहानी समझ में आ रही है। तो क्या है हमारे पास n यहाँ पर 3/2, तो 3/2 x रेस टू 3/2 माइनस 1, इसका काम तमाम। अब बढ़ते हैं यहाँ आ जाओ, y भी थोड़ी देर के लिए x की तरह ट्रीट होगा, तो ये भी थोड़ी देर के लिए x की तरह ट्रीट होगा, लेकिन y लिखेंगे हम तो 3/2 माइनस 1। अब सवाल पूछेंगे y तू x था क्या, बोलेगा नहीं, तो क्या था y था, तो चल फिर से तेरा डेरिवेटिव होगा दैट इज y का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त dy बाई डी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव बोलो 0। क्यों, बिकॉज a रूट a क्या है पूरा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ना ही इसमें y है ना ही x है, तो कुल मिला के इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब बस इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसे मैं अगर सॉल्व करूं 3/2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 3/2 x रेस टू 1/2 प्लस 3/2 y रेस टू 1/2 इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब इसे क्या करें, x रेस टू 1/2 का मतलब x रेस टू 1/2 का मतलब रूट x, y रेस टू 1/2 का मतलब रूट y। तो कहानी क्या लिख सकता हूं मैं, इसे थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, ठीक है, यहां हमारे पास जगह है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3/2 रूट x प्लस 3/2 रूट y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, देखो 3/2 कॉमन ले लो, 3/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा रूट x प्लस रूट y इंटू ना, सही है, हाँ सही है, dy बाई इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0, है ना। मैंने क्या किया 3/2 इससे कॉमन ले लिया, तो यहाँ रूट x बचा और यहाँ क्या बचा रूट y इंटू dy बाई डी एक्स। ये 3/2 मल्टीप्लाई हो वहाँ जा करके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी कहानी 0, मतलब क्या बचा रूट x प्लस रूट y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। तो मुझे बताओ रूट इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये रूट एक्स वहाँ गया तो माइनस रूट एक्स और ये रूट वाई नीचे आ गया तो क्या बन गया रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट वाई।
और मैं इसे अगर और सॉल्व करूं तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या नज़र आएगा, माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन वाई। तो साहब ये प्रीवियस की तरह ही थोड़ा नज़र आ रहा है, ये भी वही था क्या, वाई बाई एक्स था और वो क्या आया, अंडर रूट एक्स बाई वाई। ठीक है, तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। तो ठीक है, दोनों समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी तरह है, x प्लस अंडर रूट के अंदर x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें संभल के करना है, डिफरेंशिएट लिख दो भाई विद रिस्पेक्ट टू में, क्या लिखना है हमें, विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई डी एक्स, हाँ है ना, x का डेरिवेटिव इज 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो थोड़ा मैं इसे और थोड़ा दूर लिखता हूं, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0। बोले सर कहानी आपने इतना गैप क्यों छोड़ा, क्योंकि इसके लिए साहब अब देखो रूट के अंदर जो भी फंक्शन है, इस जो रूट के अंदर जो आपको दिख रहा है ना साहब, इस पूरे को लेट कर लो, मान लो इस पूरे को मैंने लेट कर लिया कैपिटल X, ठीक है ना, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लूंगा ये X है, इसे क्या मान लूंगा, रूट एक्स है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है, तो सर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट के अंदर जो है, कौन है रूट के अंदर, रूट के अंदर सर x है, हाँ या ना। फिर सर x तो लेकिन स्मॉल x नहीं है, x तो हमारा स्मॉल x नहीं है, क्या है फिर, कुछ और है। तो कुछ और है तो भैया फिर से उसका डेरिवेटिव कर दो, किसका सर, अरे उस कैपिटल X का। बोले सर ये हमने कहाँ सीखा, यही तो हमारा चेन रूल है कि हम जिसको x मान रहे हैं उसको उसकी तरह ही डेरिवेटिव कर दो, लेकिन अगर वो x नहीं निकला कुछ और निकला तो फिर से उसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा और हमने इसे ज़्यादा इधर कर लिया, प्लस में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, आपको समझा रहा हूँ। अब मुझे बताओ x इंटू वाई क्या है, तो ये 1 + 1/2 अंडर रूट x इंटू वाई क्या है, x हमारा क्या है, x इंटू वाई, ठीक है ना, इंटू में क्या आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, प्लस में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो ये 1 प्लस आप 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई आ गया। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव, तो साहब ये क्या है, ये हमारा u है, ये हमारा v है, u इंटू वी रूल यूज करना है, ठीक है ना। तो लिख दो u डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u कौन है x, x का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस में बाहर कौन बैठा है साहब, dy बाई इज इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे साहब, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे dy बाई डी एक्स को अलग करना है। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स इधर भी है इधर भी है, तो सबसे पहले अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो कहानी, तो क्या नजर आएगी साहब, ये रहेगा 1 + 1/x इंटू 1 दैट इज ऊपर x नीचे 2 रूट x इंटू वाई इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। तो आप क्या करो, सबसे पहले dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या बच रहा है ब्रैकेट में, यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से हमें x अपॉन अंडर रूट में 2x इंटू वाई बच रहा है ना। यहाँ से क्या बच रहा है सर, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो नहीं था मतलब सर ये 1 था, है ना, प्लस बाकी क्या बच रहा है सर, बाकी सर यहाँ ये बच रहा है 1y अपॉन अंडर रूट 2x इंटू वाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 0। बोले सर इसे कैसे करें, कोई बड़ी बात नजर आ रही है क्या। तो सबसे पहले भाई जिसके पास dy बाई डी एक्स नहीं है उसको वहाँ भेज दो, तो अगर मैं इसे वहाँ भेज देता हूँ तो हमारे पास dy बाई डी एक्स के साथ जो है वो इज इक्वल्स टू में 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा, और ये पूरी क्वांटिटी वहाँ जाके -y/2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई हो जाए। अंदर क्या है, अंदर x अपॉन अंडर रूट 2x इंटू वाई है ना, प्लस में 1। अब हमें dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं क्या, अरे आसानी से सर, ये जो भी है उसके नीचे इस चीज़ को ले आओ, हाँ या ना, कोई बड़ी बात, ऊपर कहानी में यही है क्या है। अच्छा, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँ तो आपको ये 1 प्लस y अपॉन 2x इंटू वाई नजर आया, अगर दोनों से माइनस कॉमन लूँ तो ये नजर आ रहा है, और इसके नीचे क्या है सर, इसके नीचे 1 + x अपॉन अंडर रूट 2x वाई आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, देखो ये नीचे कुछ नहीं है 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो माइनस तो बाहर ही है भैया, ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई प्लस, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएगा,
और नीचे कुछ नहीं था 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय वाई दैट इज वाई होल अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई। तो ये किसकी कहानी है साहब, ये सिर्फ ऊपर वाले ब्रैकेट की है। डिनोमिनेटर में बता क्या है, डिनोमिनेटर का क्या माजरा है, डिनोमिनेटर में भी साहब यही होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1 तो बन जाएगा साहब 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं था 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स हो गया, डिवाइड मारो तो क्या मिल रहा है 2x इंटू वाई। कहानी क्लियर। अब देख इसका डिनोमिनेटर भी सेम, इसका डिनोमिनेटर भी सेम, तो एक के बाद दोनों सेम है, दोनों कहानी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो बचा क्या, बचा साहब ये माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2xy रूट में प्लस में x। तो साहब ये हमारा हुआ dy बाय dx। ठीक है, इसे और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, या करना है तो आप कर दो, रूट में से कुछ y निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा भैया सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। उतार लीजिए इसे आप। तो चलो साहब हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको थोड़ा उसी तरह कुछ दिया है, दे रखा है आपको साहब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू में 81। बोले सर ये फंक्शन जो होता था उसका कुछ तो ग्राफ होता था ना सर, तो ये जो दिख रहा है हमें इतना खतरनाक फंक्शन, तो इसका भी कुछ ग्राफ होगा। तो देखो हाँ इसका भी है कुछ ग्राफ, विचित्र सा बन रहा है। ठीक है, तो हमें ग्राफ वगैरह पे नहीं जाना, बस इसके सोल्यूशन पर ध्यान दो। तो आपको क्या पकड़ना है सबसे पहले कि साहब y और x एक साथ है, इम्प्लीसिट फंक्शन है, अलग से y लेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मारो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, डायरेक्ट हमने लिख दिया। इसमें क्या छुपा है, इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू छुपा हुआ है। मन की आंख से देखोगे, मैथ्स की आंख से आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मारो, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अरे हाँ या ना, चलो अब इसका डेरिवेटिव करते तो पहले इसको लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। एक्स स्क्वायर इंटू वाई, जो जो दिक्कत देगा उसको लिख दो, क्योंकि भैया यहाँ u इंटू वी रूल लगेगा, इसमें भी डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यू इंटू वी रूल। वाई क्यूब को मैं एक्स क्यूब मानूँ तो एक्स क्यूब की तरह ये भी 3y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन y मेरा x नहीं था, इसीलिए ये क्या देगा कहानी में dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का फिर से डेरिवेटिव करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 81 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है ना, तो अब जरा इस चीज़ को समझो कि भैया ये हमारा u है, ये हमारा v है, सिमिलरली ये u है और ये v है, तो u इंटू वी रूल करना है हमें। तो ये तो सब एज इट इज रहेगा, ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस, इधर बताओ ब्रैकेट बना देते हैं, थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो u ऐसा ही, v का डेरिवेटिव, v कौन है y का डेरिवेटिव साहब dy बाई डी एक्स होता है। एकदम मोहल्ले में पूरे खबर फैला दो कि dy बाई डी एक्स होता है किसका, y का डेरिवेटिव, प्लस y वैसा ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो मैंने आगे पीछे थोड़ा लिख दिया। ठीक है, प्लस इधर बता क्या होगा, x ऐसा ही y का डेरिवेटिव, तो साहब y क्या है, y थोड़ी है सिर्फ, ये तो y स्क्वायर है, तो पहले ये x रेज़ टू n की तरह ट्रीट होगा, तो y स्क्वायर में पहले मैं लिखूंगा 2y, फिर y मेरा x नहीं था तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है ना, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट v ऐसा ही, u का डेरिवेटिव, u कौन है साहब, u तो x है, x का डेरिवेटिव साहब क्या होता है 1 होता है, प्लस में क्या है, प्लस में 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। कहानी क्लियर। अच्छा अब बताओ क्या करें, तो साहब डी वाई बाई डी एक्स आपको कहाँ कहाँ दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है। अच्छा ब्रैकेट अब हटा दूँ, अब तो डर नहीं लग रहा ना, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है सिंपल एडिशन ही है, तो ब्रैकेट हटा अगर दिए तो अब थोड़ा समझना आसान हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको साहब डी वाई बाई डी एक्स पहले अलग कर लो, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स अलग करने के लिए ये ब्रैकेट बना दिए। तो क्या बचा यहाँ से साहब एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 2x इंटू वाई बचा, वहाँ से क्या बचा 3y स्क्वायर बचा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के अंदर ये सब आ गया। बिना डी वाई बाई डी एक्स के कौन है, बिना डी वाई बाई डी एक्स का 3x स्क्वायर है, फिर 2xy, yx या xy लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस में क्या है y स्क्वायर इंटू 1 दैट इज y स्क्वायर, इक्वल टू में कितना लिखूँ 0। ठीक है ना, तो अब इसे अलग करने के लिए पहले इन पूरी कहानी को वहाँ ले जाओ, तो इस पूरी कहानी को अगर वहाँ ले जाएंगे तो देखो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ माइनस ब्रैकेट में ये कहानी 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा dy बाई डी एक्स इंटू में ये कौन है, ये
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, है ना। मुझे चाहिए क्या, मुझे तो साहब dy बाई dx चाहिए। तो साहब ये ऐसा ही रहेगा। नीचे कौन पधारेगा, नीचे मारो मेहमान पधारेंगे। ऊपर कौन है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, ये कहानी क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। कहानी चमका। तो साहब ये मिला हमें डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, चलो फटाफट उतार लो इसे भी। अरे दादा काफ़ी खतरनाक है भाई ये क्वेश्चन, 5वां। तो आप पहले लिख लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करें, इसे देख लेते हैं जरा इसे भी। तो कुछ फंक्शन ऐसे तो नहीं एकदम नए हैं आपके लिए। tan इनवर्स कॉट इनवर्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट का क्या होता है, कॉट का प्लस, tan का अगर प्लस है तो कॉट का माइनस है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले सिंपल दिमाग में रहने चाहिए हमेशा। ओके, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आपको काम क्या करना है साहब, सॉल्यूशन में इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले लिख देंगे भाई डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, तो इस खुद ये कहानी में आप देख सकते हो u और v मौजूद है ना। ये u हो गया हमारा और ये क्या हो गया, ये v हो गया हमारा। ठीक है, तो u इंटू वी रूल से इसे भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे निपट लेते हैं u इंटू वी रूल से। ठीक है, धीरे धीरे। तो u ऐसा ही, v का डेरिवेटिव, v के डेरिवेटिव में क्या है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो साहब पहले तो क्या हो जाएगा भाई, u ऐसा ही, y का डेरिवेटिव, y क्या है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर में तो क्या करेंगे साहब, सबसे पहले तो भाई एक्स स्क्वायर यानी u ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई स्क्वायर का पहले 2y, लेकिन y चूंकि x नहीं है तो बाय यूजिंग चेन रूल y का कायदे कानून के हिसाब से dy बाई dx। ठीक है, अब आते हैं इधर। तो सब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला कुछ यूं है कि tan इनवर्स ऑफ अगर x हुआ तो उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कायदे से देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज x नहीं है, आज ये है, तो जो है उसे हम लिख देंगे। क्या होगा फॉर्मूले में 1/1 प्लस ये मेरा x है तो इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये x नहीं है, कुछ और है, क्या है ये, रूट ऑफ समथिंग, तो फिर से मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका, अच्छा, या फिर इसे देखो आसानी से कर सकते हो, बेकार के लिए इतना झंझट कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखेंगे। देखो क्या करो, आप डेरिवेटिव करने से पहले ही एक काम कर दो, ये जो माइनस की कहानी है ना साहब, ये इसे ऐसा ही उतारो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये माइनस कहानी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस होके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ऑलरेडी प्लस में है, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हम एक सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है पता है, फॉर्मूला ये कहता है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/2। बोले सर नहीं समझा, x1 पुट करो आपको समझ जाएगा, x1 पुट करो आपको समझ जाएगा। आपके अगर 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ समझ लेते हैं इधर ही, तो ज़रा रटने से बेहतर होगा। तो LHS क्या बनेगा हमारा, LHS बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो सब ये हमें पता है, tan की जो है π/4 पर यानी 45 पर 1 होता है। कॉट भी कब होता है 1, कॉट भी π/4 पर, π/4 मतलब 45, π/4 मतलब 45, ऐड करो 90, तो 90 को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में π/2। कहानी क्लियर। तो ये सिर्फ 1 के लिए जितनी भी वैल्यू आएंगी जो उनके डोमेन में आता है वो सारी कहानी में ये π/2 होल्ड होगा। तो इसका क्या मतलब कि tan इनवर्स के अंदर जो है वही अगर कॉट इनवर्स के एक्स के कॉट इनवर्स के अगर अंदर हो तो उनका अगर एडिशन हो तो ऑलवेज π/2। ठीक है ना,
तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके हम ये कह सकते हैं कि साहब यहाँ जो RHS में आपने इतनी गंदी वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है ना, तो 10 के अंदर जो है वही कॉट के अंदर दोनों एडिशन है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ π/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफ़ी हम गुनाह से बच गए, ठीक है, नहीं तो अभी हम बर्बाद हो जाते हैं। तो आप इसका डेरिवेटिव खुद से कर सकते हो क्या? हाँ सर, आपको क्या करना है, x² × y² का डेरिवेटिव करते जाना है, π/2 का 0 हो जाएगा, बाकी आगे की कहानी खुद देख लो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो चलो हमने भाई निपट लिया। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो 7 आपको क्या दे रखा है, 7 क्वेश्चन आपको कुछ यूं है कि x × e⁻y, ठीक है, इधर करते हैं 7th क्वेश्चन, x × e⁻y प्लस y × e⁻x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x के भी टर्म है, y के भी टर्म है, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो देख भाई u ऐसा ही, v का डेरिवेटिव v e⁻y है, तो e⁻y का e⁻y ही, लेकिन y x नहीं है, तो y का डेरिवेटिव फिर से dy/dx। इतनी बात क्लियर। तो हमने इसका खाली क्या किया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, यानी x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस अब इसकी कहानी देखो, तो इसमें क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब e⁻x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज e⁻x प्लस u, तो हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v हो गया, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, y का डेरिवेटिव सब dy/dx इक्वल टू में 1 का डेरिवेटिव 0। तो देख dy/dx किधर मिला साहब, dy/dx दो जगह मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला, कॉमन ले लो dy/dx और जो बच रहा है उसे वहाँ भेज दो। तो dy/dx अगर मैं कॉमन ले भी लूँ तो मेरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में सब मुझे बचेगा x e⁻y प्लस y e⁻x। अरे समझा गया, देख ना x e⁻y, अरे रे गलत हो गया, इधर खाली e⁻x है ना, खाली e⁻x प्लस में बाकी क्या बचा, प्लस में बचा e⁻y प्लस y e⁻x, ये कहानी है ना, इक्वल टू में 0। तो इन दोनों को वहां भेज दो, तो ये दोनों जब वहां चले जाएंगे तो माइनस कॉमन लेकर के भेज दो, क्या बचेगा e⁻y प्लस y e⁻x, ठीक है। यहाँ क्या बच गया साहब, dy/dx बच गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बन गया हमें e⁻x प्लस x e⁻y। तो कहानी आप खुद से लिख सकते हो, नीचे क्या आएगा, नीचे ये ब्रैकेट आ जाएगी, तो dy/dx आपका यहीं से समाप्त। एकदम सिंपल है, ठीक है, कर लो ये खुद से। चलो तो भाई अब 7 हो गया क्वेश्चन, 8 है। 8 आपको क्या दे रखा है, e का पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, नहीं बस यही x माइनस वाई। अच्छा तो भाई टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लें, यही है क्या, e⁻x जमा y cos x माइनस, ठीक है, फटाफट करें। तो e⁻x में जो भी है वो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, लेकिन चूंकि ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव मारो, कौन है x प्लस वाई है, इसकी कहानी खत्म। cos का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन होता है, जो है अंदर की कहानी वही होगी, लेकिन चूंकि ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव मारो, हाँ या ना, ठीक है ना। चलो तो अब फटाफट कर ले सॉल्व। तो ये बन गया साहब ये अच्छा ये तो लिखना ही भूल गए, कुछ इज्जत ही नहीं है इसकी, e⁻x प्लस वाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 y का डेरिवेटिव dy/dx, क्या ही बात है, इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, x का डेरिवेटिव 1 y का डेरिवेटिव dy/dx, बीच में माइनस है तो माइनस। तो देख भाई पहले dy/dx देख ले, अच्छा पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मल्टीप्लाई 1 से होते ही ये बन जाएगा x प्लस वाई e⁻ में, है ना, प्लस में e⁻ में x प्लस वाई इंटू में dy/dx हो गया। ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई होकर 1 से मल्टीप्लाई होकर के x माइनस वाई कहेगा खुद को, और ये माइनस माइनस प्लस बन के बन जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई इंटू dy/dx। चलो है ना, अब क्या करें, अब dy/dx एक इधर है एक इधर है, और बीच में क्या दे रखा है इक्वल। तो पहले साहब इसको यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा यहाँ, ये तो ऐसे ही रहेगा e का पावर x जमा वाई इंटू में dy/dx, है ना। चूंकि ये वहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसलिए माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई इंटू में dy/dx बनेगा, ठीक है ना। तो जाहिर है इसकी कहानी भी वहाँ भेज दो ना, तो ये ऑलरेडी वहाँ क्या था, साइन x माइनस वाई था,
ये जो कहानी है ये वहाँ चली जाएगी तो क्या बनेगा, माइनस ई का पावर एक्स जमा वाई। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, आगे की कहानी कर सकते हो खुद। एक ब्रैकेट यहाँ बनेगा, यहाँ आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ एक ब्रैकेट बीच में प्लस के साथ बनेगा, ब्रैकेट नीचे फेंक दो, आंसर खत्म। ठीक है, कर लो ये खुद से। हाँ हाँ कर सकते हो खुद से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंप्लीटेड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, cos x इंटू वाई, cos एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। चलो भाई इसे क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 दे रखा है। डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सोल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया। तो cos का डेरिवेटिव साहब माइनस साइन होता है, हाँ या ना, और अंदर की कहानी जो है वो वही रहेगी। लेकिन चूंकि ये x नहीं है तो फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई करना है, इक्वल टू में x का डेरिवेटिव साहब 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, है ना। कोई बड़ी बात कर रहे क्या, नहीं। अच्छा, अब चूंकि ये x और y दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा साहब, यहाँ पर रूल लगेगा जिसका नाम क्या है, u इंटू वी रूल। तो u वैसा ही रखो, y का डेरिवेटिव यानी v का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, प्लस v वैसा ही रखो, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आगे कहानी कर सकते हो, क्या करना है आपको, देखो पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये सब क्या बन जाएगा, ये x इधर लिख दो तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये डी वाई बाई डी एक्स में इधर लिया तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये चीज़ 1 के साथ इधर ही है, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस वाई इंटू साइन। तो ये माइनस वाली कहानी उधर जाके प्लस वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई होगी। अरे कुछ फास्ट चला गया क्या, जरा चमका कि सर के ऊपर से गया, क्या किया मैंने इधर, ये जो है y से मल्टीप्लाई होकर माइनस में रहेगा और वो माइनस कहानी इधर आके प्लस बन जाएगी, ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहाँ से भी आप क्या कॉमन ले लो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 और ब्रैकेट लगा दो, कहानी खत्म, है ना। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ -1, ठीक है। या फिर आप थोड़ा गड़बड़ा जाओगे तो इसे ऐसे ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा कर लो, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे तो ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट बन चुका है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, एक ब्रैकेट बनेगा और वो ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के नीचे ले आओ, आंसर खत्म, ओके। क्या बचेगा यहाँ, यहाँ -1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। चलो इसे नीचे फेंक दो, आंसर आ गया आंसर, ठीक है। कर लो, ये 8 हो गया। 9th देखते हैं, 9th भी कुछ इसी वे में दिया है। अच्छा 9th थोड़ा सा नज़ाकत में दिया है आपको। 9th क्वेश्चन ई रेस टू एक्स माइनस वाई, आया है, क्या बात है, इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्या बात है, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं। चलो ई के ऊपर ई है और उसके ऊपर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा पावर चला जाएगा, तो इसके लिए एक बेसिक चीज़ याद रखो कि भाई लॉग की कहानी समझो, ठीक है। लॉग क्या होता है, तो लॉग का एक बेसिक फंडा है कि अगर आपके पास ई रेस टू एम है और वो इक्वल टू एन है, ठीक है, ई का अगर पावर है कोई और वो उसकी वैल्यू अगर एन है, तो जब भी ई अगर वहाँ जाएगा तो लॉग बन जाएगा, ई वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। लॉग के अंदर ये एन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा एम। तो ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही रूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं एम इसको ब्लेट करता हूँ। मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि साहब ये जो कहानी है ना, इसे मैंने मान लिया एम, ठीक है, और इसे मान लिया मैंने एन, ठीक है। तो अब बताओ क्या बनेगा, ये एम इधर ही रहेगा, मतलब ये जो है देयरफॉर लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इधर ही है और ये ई नीचे वाला वो उधर जाके एन लग जाएगा, दैट मीन्स लॉग ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा। कहानी क्लियर, ठीक है। इसका प्रूफ आप बाद में भी समझ सकते हो अच्छे से, किसी लेक्चर में बता दूंगा। तो ये कहानी आपको समझनी है कि ई का पावर अगर एम है तो एम बराबर लॉग एन हो जाएगा, ओके। अच्छा तो अब इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्या, नहीं ये तो आसान लग रहा थोड़ा, तो इसे मिटा देते हैं, जरा इधर कर लेते हैं इसको डेरिवेटिव। तो ये क्या बन जाएगा साहब, ये देखो अगर ठीक है, तो इसका इधर मैं फिर से लिख देता हूं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बाई वाई, ठीक है। डिफरेंशिएट मारो विथ रिस्पेक्ट टू x, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही हो गए, मतलब ये ई रेस टू एक्स माइनस वाई ई रेस टू एक्स माइनस वाई होगा। लेकिन चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ x होता तो क्या ही बात थी, है ना, तब आगे कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन साहब ये x और y दो है
तो मुझे x का और y का फिर से डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव सब 1 और y का डेरिवेटिव dy बाय क्या होता है, dx होता है। अच्छा जी, तो ये कहानी खत्म। इधर आ जा, log का डेरिवेटिव, तो सब log के अंदर जो है वो 1 अपॉन हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब 1 अपॉन अंदर क्या है, x बाई वाई, तो नीचे आ जाएगा x बाय। लेकिन ये सिर्फ x है क्या, नहीं, तो फिर से मारो dy बाई डी एक्स ऑफ x बाई वाई। कहानी क्लियर। चल ये y ऊपर भेज दे, ये नीचे आ गया है ना, फिर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में y क्या है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, अब करेंगे हम इस चीज़ का डेरिवेटिव। तो देख भाई, ये u है, ये v है, u बाई वी रूल क्या होता है, u बाई वी रूल क्या होता है कि सब आपको क्या करना है, नीचे v का स्क्वायर करना है, v वैसे ही रखना है u का डेरिवेटिव, माइनस u ऐसे ही रखना है v का डेरिवेटिव। ठीक है, डैश मतलब डेरिवेटिव होता है। तो v आप मेरे आज के दौर में कौन है, वाई स्क्वायर है, तो y वैसे रहेगा, फिर v वैसा यानी y वैसा ही x का डेरिवेटिव 1, फिर x वैसा ही y का डेरिवेटिव, अरे बोलो क्या होगा y का डेरिवेटिव, dy बाय dx। ठीक है, अच्छा जी, देख ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे y कैंसिल, तो क्या मिल गया, ये x इंटू वाई हो जाएगा, तो y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, उस सब के नीचे x इंटू वाई। अच्छा, इसको अगर मैं दोनों में स्प्लिट कर दूं तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, है ना। इसे अगर और अच्छे सॉल्व करें तो 1 बाई एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, 1 बाई वाई, अरे छी कितना गंदा बना हुआ है, 1 बाई वाई डी वाई बाई 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, 1 बाई एक्स बचा। इधर आपको क्या नजर आ रहा है सर, इधर आप इसको ये भी कर सकते हो 1 से मल्टीप्लाई करके e रेस टू एक्स माइनस वाई, इसे तो भूल ही गए थे, है ना। ये मल्टीप्लाई होगा e रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी। ये पूरी कहानी आपको यहाँ तक लानी है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो अब आपको बस डी वाई बाई डी एक्स अकेला करना है। तो एक काम करो, ये माइनस वाले को इधर ले जाओ, तो माइनस वाला जब उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस उधर चला गया तो प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा वहाँ डी वाई बाई डी एक्स में कौन था, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स में सब ये था माइनस ई का पावर एक्स माइनस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, इक्वल टू में इधर इसको ऐसे ही रखो 1/x को। ठीक है, हाँ ये बिना डी वाई बाई डी एक्स का बनता है, इसको ये अपने काम का, इसे इधर ले आओ, प्लस वाला चीज़ इधर आएगा तो माइनस में ना बन जाएगा। अच्छा जी, तो क्या होगा साहब, यहाँ से आप कर सकते हो इनको कॉमन लेके, तो इसे कॉमन ले लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा माइनस ई का पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाई वाई, है ना, इक्वल टू में यहाँ क्या बचा 1 बाई एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई। ठीक है साहब, ये कहानी है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसे नीचे फेंक दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, बस यही आएगा आंसर। ठीक है, चलो तो उतार लो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा इसी तरह कंप्लीट हो गया। चले साहब, तो अब बात करते हैं आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है ना, 1.2 का 10वां क्वेश्चन। आपको देखो बड़ा ही क्या एकदम चिंदी क्वेश्चन ही खुद से कर सकते हो। x प्लस साइन एक्स प्लस वाई, है ना, इक्वल टू वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। कुछ बड़ी बात लग रही क्या, एकदम सिंपल तो है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मारो, देखते ही आंसर आना चाहिए। x का डेरिवेटिव सब 1, साइन का डेरिवेटिव सब कॉस, लेकिन चूंकि ये x सिंपल ही नहीं था तो फिर से इसका x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, y का क्या होगा डेरिवेटिव, y का तो सर डी वाई बाई डी एक्स होता है, और लिख दो ना, क्या दिक्कत है ना। और यहाँ माइनस तो वैसे ही, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस की डेरिवेटिव सर माइनस साइन होता है ना, तो इसीलिए मैंने 2 ब्रैकेट लगाया, ये माइनस को प्रोटेक्ट के लिए। लेकिन x माइनस वाई हमारा x नहीं है, ये अलग चीज़ है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और बीच में माइनस तो रहेगा ही। ठीक है ना, तो इसको और आसानी से समझने के लिए ये माइनस माइनस प्लस लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x माइनस वाई ब्रैकेट 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या बचा, इधर बचा 1 प्लस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो देख लो भाई जरा एक बार कि डी वाई बाई डी एक्स है किधर, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर है, लेकिन ये इधर नहीं, ये साइन एक्स वाई के साथ है। ठीक है, तो एक काम करो, सारे डी वाई बाई डी एक्स इधर ले, ऑलरेडी इधर कौन है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ये इधर आ गया, तो यहाँ से आके -1 बचा, ये साइन ऑफ
माइनस के साथ है ना, तो प्लस हो जाएगा साइन x माइनस वाई, ठीक है। और इस सब के बाहर मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स। कुछ समझा या ऊपर से गया? क्या किया मैंने इधर, इसे इधर ही रखा, ये dy बाई डी एक्स इधर आके माइनस dy बाई डी एक्स हो गया। ये जो कहानी है माइनस के साथ है, ये माइनस वाली कहानी इधर आके प्लस में हो गई, और उस सब से मैंने dy बाई डी एक्स डायरेक्ट 2 स्टेप करने के बजाय एक ही में कर दिया। बचा क्या इधर, देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ था, ये 1 से भी हुआ था, तो 1 से जब हुआ था तो यहाँ पर ये बेचारा रहेगा x माइनस वाई एज इट इज। तो क्या वहाँ चला जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस x प्लस वाई, है ना, और 1 वहाँ जाके बन जाएगा -1। कहानी क्लियर है आपको? चलो तो आप क्या कर दो, ये एक ब्रैकेट हो गया, ये एक ब्रैकेट है, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा बताओ, ये ऐसे ही रहेगा साहब, साइन ऑफ x माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई -1। डिवाइड मारो क्या होगा, डिवाइड में साहब ये चीज़ आ जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा ये, साइन ऑफ x माइनस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई, है ना, प्लस कॉस ऑफ, और ये -1 का -1, ठीक है। तो कहानी कुछ आंसर आपका dy बाई डी एक्स कुछ यूँ मिला। अब इसे बस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मतलब आखिरी क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ हमने क्या खत्म कर लिया, पूरा नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और हाँ इसे उतार लें। चलिए मिलते हैं, बाय।